जादुई परियों की खेती। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जादुई परियों की खेती। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। सीता और गीता अपने माँ बाबा के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। सीता के माँ बाबा एक छोटे से दुकान में काम करते थे और उनका गुजारा बहुत आराम से हो रहा था। वो लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। अचानक एक दिन सीता और गीता की माँ और पापा दुकान से काम खत्म करके घर आ रहे थे। तभी एक गाड़ी आकर उन दोनों को टक्कर मार देती है और उनके पिता की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। गीता और सीता की माँ तभी भी थोड़ी सी सांसें ले रही थी। गीता और सीता को जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों दौड़ के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद देखते हैं उसकी माँ आखिरी सांस ले रही थी और वो उन दोनों को बुलाकर बोलती है, सुनो सीता और गीता, मुझे लगता है अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। मुझे माफ कर दो बेटिया, तुम्हारे पिता भी तुम्हें छोड़कर चले गए। अब मैं भी तुम्हें अकेले छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन हिम्मत मत हारना। अपने जिंदगी में बहुत सी मुश्किल आएंगे, उस वक्त हिम्मत से काम लेना। और हाँ, मेरे मरने के बाद तुम दोनों ज्यादा उदास मत होना। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी और तुम मेरे भाई के घर चले जाना। तुम्हारा मामा और मामी तुम दोनों का बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। इतना कह के सीता और गीता की माँ वहीं पर मर जाती है। सीता और गीता फूट फूट के रोती है। कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार कर देती है और जैसा उनके माँ ने कहा था वो दोनों वैसा ही करते हैं। वो दोनों अपने मामा के घर चले जाते हैं। उनके मामा बहुत अच्छे थे। वो अपने दोनों भतीजी को बहुत ही प्यार से घर में लाते हैं, लेकिन उनकी मम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। जब उनके मामा घर पर नहीं होते थे तो वो उन दोनों बहन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। वो एक दिन उन दोनों बहन से बोलते हैं, आ गई तुम दोनों मुँह उठा के, पता नहीं कैसे चलेगा। ऐसे ही महंगी का जमाना है, इतनी मुश्किल से हमारा घर चलता है। अब तुम दोनों बहन को ऐसे बैठा के खाना खिलाना पड़ेगा। अगर मेरे घर पर रहना है तो घर का सारा काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे तो इस घर में तुम दोनों की कोई जगह नहीं होगी। सीता और गीता के पास उनके मामा मामी के घर के अलावा कोई और जगह नहीं होता है, इसलिए वो दोनों बहनें अपने मामी का सारा अत्याचार चुपचाप सहन कर लेती है। जैसे ही बोलती थी वो दोनों वैसे ही करती थी। उनके मामा मामी के घर के पास एक लड़की थी जिस लड़की का नाम था कव्या। उसे बहुत अच्छी कराटे आती थी, इसीलिए वो लोगों पर कराटे का इस्तेमाल करती थी और उन्हें हमेशा तंग करती थी। ऐसे ही जब सीता और गीता बाजार जाती थी तो हमेशा कव्या उन दोनों को तंग करती थी। एक दिन सीता और गीता की मम्मी आके बोलती है, सुनो सीता और गीता, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे बहुत सारे सामान खरीदना है। ये लो पूरे 5000 रुपए और ये सामान का लिस्ट। इन लिस्ट में जो सामान है वो सभी सामान लेकर आ जाना और जितने पैसे बचेंगे वो सारे पैसे मुझे दे देना। संभल कर जाना, अगर पैसे खो गई तो तुम दोनों की खैर नहीं। सीता और गीता बहुत ही संभल के बाजार जाने लगती है। तभी उन दोनों के साथ कव्या नाम की उस लड़की की मुलाकात हो जाती है। कव्या को देख के सीता और गीता दोनों ही घबरा जाते हैं। वो दोनों चुपचाप जाने लगते हैं, लेकिन कव्या उन दोनों का रास्ता रोक लेती है। कहाँ से आ रही हो? इतना जल्दी क्यों है? इस बैग में क्या है? जरा देखो तो। उसके बाद कव्या उन दोनों की बैग से पैसे ले लेती है। अच्छा, तो ये सारे पैसे लेकर तुम दोनों बाहर जा रही हो? अब चुपचाप घर चले जाओ, ये सारे पैसे मेरी है। ये बात सुनकर सीता और गीता को बहुत डर लगता है।
अरे कव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे मम्मी ने ये सारे पैसे दिए हैं। अगर हमने ये पैसों से उनके लिए सामान खरीद के नहीं लेकर गई तो वो हमें घर से निकाल देंगे। ऐसा मत करो, हमारे पैसे हमें वापस कर दो। चुपचाप यहाँ से निकल, अगर मार नहीं खाना है। अगर अभी नहीं गई तो तुम दोनों को अभी मारूंगी। मार खाना है या फिर यहाँ से निकलना है? सीता और गीता घबरा के वहाँ से चली जाती है। वो दोनों डर के मारे घर भी नहीं जाती है, क्योंकि उनको पता था अगर वो दोनों बिना सामान लिए और बिना पैसों के घर जाएगी तो उनकी मम्मी उनको छोड़ेगी नहीं। सीता और गीता गांव से दूर जंगल की तरफ एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगती है और आपस में बातें करने लगती है। अब क्या होगा हमारा? अब हम पैसे के बगैर मम्मी के पास कैसे जाएंगे? अब कव्या के पास भी नहीं मांग सकती, वो हमें पैसे कभी नहीं देगी। हम दोनों क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम इस गांव छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम गांव छोड़कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे पास जाने के लिए तो कोई जगह भी नहीं है। वो दोनों ऐसे ही रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है। जादूगरनी उन दोनों को रोते हुए देखकर उनके पास जाती है और उनसे पूछती है, अरे तुम दोनों को क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? जादूगरनी की बात सुनकर सीता और गीता अपनी सारी परेशानी जादूगरनी को बता देती है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक छोटा सा परी दूंगी जो तुम्हारी मदद करेगा। मैं परियों की खेती करती हूँ। ऐसा बोलकर जादूगरनी उन दोनों को अपने साथ लेकर परियों की खेती में जाती है, जहाँ पर पेड़ में छोटे छोटे परियां लटकी हुई थी। वो जादूगरनी एक परी तोड़ के सीता और गीता के हाथ में देती है और बोलती है, सुनो लड़कियाँ, ये है जादुई परी। ये परी से तुम जो भी बोलोगे वो तुम्हें वही करके देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी, आपने हमारी जान बचा दी। अब हम उस कव्या को सबक सिखाकर हमारे पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी भी इस जादुई परी का इस्तेमाल गलत काम के लिए मत करना। उसके बाद दोनों बहन कव्या के पास जाती है और कव्या से पैसे मांगती है। तुम दोनों फिर से आ गई। इस बार मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अभी तुम दोनों को मजा चखाऊंगी। ऐसा बोलकर कव्या जब दोनों को मारने जाती है तभी वो छोटी सी परी जादू से कव्या की बहुत पिटाई करती है और उसे रस्सी से बांध देती है। अब आया मजा, जल्दी से हमारे पैसे वापस करो, इससे पहले कि हमारी जादुई परी तुम्हें और मारे। कव्या डर के मारे सारे पैसे वापस कर देती है। सीता और गीता सारा सामान खरीद के घर चली जाती है। घर जाने के बाद सीता की और गीता की मम्मी उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कितना समय लगता है ये थोड़ी सी सामान लाने के लिए? जल्दी से आ और घर का सारा काम कर। सीता और गीता को दुख होता है। वो परी सीता और गीता को ऐसे दुखी देखकर उनकी मम्मी पर भी हमला करती है और मारने लगती है। मम्मी जोर जोर से चिल्लाती है, अरे रे, कोई मुझे बचाओ। ये परी कौन है? कहाँ से आई है? मुझे क्यों मर रही है? छोड़ दो परी, ये हमारी मम्मी है। ठीक है, तुम्हारी कहने से मैं इस औरत को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर कभी भी ये तुम दोनों से बदतमीजी से बात करेगी तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद से मम्मी को बहुत डर लगने लगता है और सीता और गीता की मम्मी को भी उनसे ज्यादा काम नहीं करवाती है और उनके साथ अच्छे से रहते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।